फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार ने किया तिरंगे का अपमान। जी हाँ, आपको बता दें सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई जमकर क्लास, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तीनों कृषि कानून को लेकर भाजपा को बड़ा झटका। पंजाब में दोस्तों तितर बितर हुई बीजेपी। जी हाँ, कई विधायकों ने छोड़ दी है पार्टी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे नीतीश और तेजस्वी आ सकते हैं एक साथ। आपको बता दोस्तों एनडीए में बड़ी फूट मचती हुई नजर आ रही है डबल इंजन सरकार में, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल्याण सिंह ने जो यहाँ पर कल्याण सिंह के निधन में दोस्तों सभी लोग पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान बीजेपी ने एक ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी दोस्तों, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उसको पोस्ट भी किया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तालिबान की इतनी चिंता क्यों? जी हाँ, हमारे देश के मुद्दों को छोड़कर तालिबान के पीछे क्यों भाग रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे काबुल एयरपोर्ट पर दोस्तों फिर से 7 लोगों की मौत हो गई है भगदड़ में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अफगानिस्तान छोड़ के जाने के लिए लोगों की लाइन लगातार बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में 7 लोगों की मौत हो गई भगदड़ में। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर सौरभ भारद्वाज, जी हाँ, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले पाकिस्तान और चीन को कोसने से कुछ नहीं होगा। जी हाँ, हमें अपने लोगों को निकालना चाहिए अफगानिस्तान से, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने खोल दी मोदी की पोल, फोड़ दिया सारा भांडा। बोले फिलहाल मोदी जी को अफगानिस्तान की चिंता, लेकिन फिलहाल कानपुर का चिंता नहीं। जी हाँ, कानपुर की बात नहीं करेंगे मोदी जी। एक छोटी सी बच्ची के सामने उसके बाप को पीटा गया, मुल्लों को काटो के नारे लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी भारत की बात नहीं करेंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका, अखिलेश यादव मार लेंगे क्या 2022 में बाजी? जी हाँ, सियासत गर्म हो गई दोस्तों उत्तर प्रदेश की, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दोस्तों आपको बता दें वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर मायावती भी बीजेपी की भी पार्टी तो थी, लेकिन लगता है अब खुलकर समर्थन करती हुई नजर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जबरदस्त तरीके से मायावती को फिर से एक बार कांग्रेस ने घेर लिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं हालात। जी हाँ, भारतीयों को अगर जल्दी नहीं निकाला गया तो दोस्तों भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया झंडे का अपमान तो हुए सोशल मीडिया पर ट्रोल। दरअसल दोस्तों हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम देश के झंडे का जो है यहाँ पर सम्मान करना चाहिए, लेकिन दोस्तों जो लोगों को पाठ पढ़ाते थे जो बीजेपी वाले, आज उन्होंने ही झंडे का अपमान कर दिया। दरअसल दोस्तों कल कल्याण सिंह का निधन हो गया था, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर के ऊपर तिरंगा झंडा जो होता है दोस्तों, तिरंगा हमारे देश का, वो ढका गया था। जैसे कि सभी के जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है उनको तिरंगे के साथ ही विदा किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर के ऊपर जैसे ही जो यहाँ पर तिरंगा जो है ढका हुआ था, लेकिन दोस्तों बीजेपी को कल्याण सिंह की मौत और पार्थिव शरीर का भी यूज करना था, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी का भी किया था, उस पर अभी मैं आऊँगा, लेकिन अभी मैं कल्याण सिंह की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों कल्याण सिंह के ऊपर झंडा ढका हुआ था हमारे देश का तिरंगा, उसके ऊपर बीजेपी ने अपना जो बीजेपी का चिन्ह है उसका झंडा ढक दिया, यानी कि तिरंगे के ऊपर दोस्तों बीजेपी ने अपना झंडा लगा डाला। सोचिए दोस्तों क्या ये देश के झंडे का अपमान नहीं है?
जो बीजेपी वाले दूसरों को पाठ पढ़ाते फिरते हैं कि हमारे देश के झंडे का अपमान हो रहा है दोस्तों, और जिन लोगों ने, आपको बता दें, पार्थिव शरीर पर झंडा ढका हुआ था, लेकिन उस झंडे के ऊपर बीजेपी ने अपना झंडा लगा दिया। सोचिए, बीजेपी यानी कि देश के झंडे के बराबर अपने जो कमल के चिन्ह को समझती है, या फिर ये लोग को ऐसा लगता है कि ये लोग सबसे बड़े देशभक्त हैं। सबसे बड़ा दोस्तों देशद्रोही वाला काम किया, झंडे का अपमान कर कर झंडे के ऊपर आप अपने कमल का झंडा लगा रहा हो। इससे पहले दोस्तों एक और चीज आपने देखी थी कि कैसे जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता ने अपने जो यहाँ पर 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया तो झंडे से ऊपर बीजेपी का झंडा लगा दिया था। यानी कि लगातार अपमान करे जा रहे हैं ये लोग देश के झंडे का। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अगर सरकार नहीं मानी तो फिलहाल सड़कों पर बैठ जाऊंगा। जी हाँ, अकेले ही धरना देंगे। फिलहाल हमारे किसान भाई ट्रैक्टर लेकर उतरने वाले। जी हाँ, दिल्ली को पूरी तरफ से तो घेरे ही बैठे हैं। अब तो जो है यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। आपको बता दोस्तों राकेश टिकैत के नए नए प्लान तैयार होना। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अभी हम धार देख रहे हैं तेल की। जी हाँ, किस ओर ये सब कुछ जा रहा है। राकेश टिकैत का कहना है कि उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है और सरकार क्या करना चाहती है। दरअसल दोस्तों देश के जो हालात बने हुए हैं वो आपके और हमारे सामने। इस वक्त देश में जो भी हो रहा है वो आपके और हमारे सामने। लगातार दोस्तों देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, किसानों की अनदेखी हो रही है, गरीबों के मुद्दों को उठाने नहीं दे रही है सरकार, और इसको लेकर आम जनता का गुस्सा फूट गया। आपको देखिए दोस्तों, कोई कुछ भी कर ले, सरकार कुछ भी बोल ले, लेकिन इस देश का जो कानून है वो यही कहता है कि फिलहाल हमारे देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से बौखला चुका है। फिलहाल ये जो कुछ भी हो रहा है दोस्तों, ये सब दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त जो भी सरकार में हो रहा है दोस्तों वो काफ़ी दुखदायक है। और ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफ़ी चीज़ें जो है साफ हो चुकी हैं। फिलहाल आपको हम बता दें, किसानों का ऐलान है कि फिलहाल वो लगातार जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और अब सड़कों पर उतरकर इस सरकार को सबक सिखाया जाएगा। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, श्रीलंका ने दिया भारत को बड़ा झटका, तालिबान के समर्थन में आ गई। ये जी दरअसल दोस्तों एक एक कर बड़े देश जो है वो तालिबान का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें चीन ने अपना समर्थन दिया था, उसके बाद पाकिस्तान सामने आया, फिर रूस सामने आ गया, इसके बाद दोस्तों कई और इराक सामने आ गया, और जो है यहाँ पर दोस्तों तुर्की ने भी समर्थन किया। अब जो है दोस्तों श्रीलंका ने भी समर्थन कर दिया। अब आप समझिए कि एक के बाद एक तालिबान को जो समर्थन मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं दोस्तों अफगान की जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि जिस पर बीतती है वो ही जानता है। बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे होंगे जो तालिबान को सपोर्ट करते होंगे। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि वो लोग कौन हैं, किस समाज से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा उनसे कि सबके अंदर खून एक ही है। सब लोग जो यहाँ पर एक जैसी सोच नहीं रखते, सोच अलग अलग होती है इंसान की, लेकिन लोगों के अंदर दोस्तों कह सकते हैं कि जो बेसिकली खून दौड़ रहा है वो कहीं ना कहीं एक ही है। और इस तरीके से इंसान को ये सोचना चाहिए कि खून कहीं पर भी बहे इंसान को दुख होता है। और आज जिस तरीके से तालिबान लोगों को परेशान कर रहा है ये गलत है दोस्तों, क्योंकि अफ़गानिस्तान में पहले जब तालिबान हुआ करता था तब वहाँ की जनता काफ़ी खौफ के साए में जीती थी। आज भी आप देखिए कि वहाँ के सारे मॉडलों के पोस्टर हटवा दिए गए, सब कुछ जो है यहाँ पर हटवा दिया गया है, महिलाओं को जॉब नहीं करने दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है दोस्तों कि अफ़गानिस्तान की जनता तालिबान से परेशान है, और इसको हमें समर्थन भी देना चाहिए अफ़गानिस्तान को, क्योंकि तालिबान जिस तरीके से उन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, या फिर यूँ कहते हैं लोगों को अपना ही घर छोड़कर भागना पड़ रहा है, किस तरीके से प्लेन से गिरने से दोस्तों जो लोग प्लेन के ऊपर लटक कर जा रहे थे उनमें से 2 लोग गिर गए थे, क्योंकि लोगों को जहाँ जगह मिली वो वहीं लटक गए। अब भाई आसमान है, आसमान में कोई वो बस तो है नहीं कि आप उसके ऊपर बैठ गए और गिरोगे नहीं। अब भाई जब प्लेन उड़ा तो उसमें से 2-3 लोग कम से कम गिरे नीचे, और उनके इतने चीथड़े उड़े ऊपर से बहुत ज़्यादा नीचाई पे गिरने से दोस्तों कि जान चली गई। एक तो उसमें से फुटबॉलर था जिसकी उम्र दोस्तों लगभग 18 साल बताई जा रही, काफ़ी कम उम्र का लड़का था, और ओबियसली कई लोगों की जानें चली गई अफ़गानिस्तान में। फ़िलहाल
चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, आपको बता दोस्तों बीजेपी को चुनाव से पहले पंजाब में बड़ा झटका, कई विधायकों ने छोड़ दी पार्टी। दरअसल दोस्तों बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहा है, और इन झटकों की वजह भी दोस्तों आप समझ लीजिए। आज देश में जिस तरीके के हालात हैं और जो देश में हो रहा है वो दोस्तों आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं। आप देखिए कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं उसका उल्टा प्रधानमंत्री के ऊपर पड़ रहा है। यानी कि देश के जो हालात हो चुके हैं और देश में जो हालात हैं दोस्तों उसको मद्देनजर रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से बौखला चुका है। आप देखिए दोस्तों पंजाब में लगातार बीजेपी के विधायक इस्तीफे दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम ये इस्तीफा सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार तीनों कृषि कानून जो लाई है वो किसानों के हित में नहीं है। सवाल ये दोस्तों कि इन लोगों ने बीजेपी को छोड़ तो दिया है और बीजेपी को झटका भी लग गया है, लेकिन क्या अब भी बीजेपी को लगता है कि वो पंजाब में अपनी सरजमी कहीं ढूंढ पाएगी, कहीं तलाश कर पाएगी? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। दोस्तों बीजेपी कहीं भी जीत जाए लेकिन पंजाब में उसकी जीतना मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं विरोधी आपको मिलेंगे बीजेपी के दोस्तों तो वो हरियाणा और पंजाब में ही मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी की जो राजनीति वो आपको दिखाई दे रही है, हिंदू मुसलमान की ये राजनीति हो रही है। और जिस तरीके से ये राजनीति की जा रही है ऑब्वियसली इसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो नाराज है, वो दुखी है। और ये साफ दिखाई देता है कि फिलहाल देश के जो हालात है दोस्तों इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात करते रहे लेकिन हमारे देश के भी हालात ठीक नहीं है। किसान सड़कों पर बैठा है, आम रोजगारों के लिए जो युवा दोस्तों बेरोजगार बैठा हुआ है, सरकार के पास दोस्तों देने को नौकरियां नहीं है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है 15 अगस्त के दिन कि इतनी नौकरियां देंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन होता क्या आखिरी में? सिर्फ जुमलेबाजी, उसका कोई मतलब निकलता ही नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दे अब नीतीश को लगा एक और बड़ा, नीतीश देंगे बीजेपी को एक और बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दे एनडीए में जबरदस्त तरीके से फूट पड़ गई है। बताया जा रहा है कि नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात भी हो सकती है। दरअसल दोस्तों इन दिनों आरजेडी बोल रहा हूँ कि दोस्तों इन दिनों आरजेडी सबसे मजबूत पार्टी है और तेजस्वी यादव की मजबूत पार्टी दोस्तों सत्ता के काफी करीब है। लेकिन दोस्तों नीतीश और तेजस्वी के बीच में काफी बातचीतें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं लालू प्रसाद जो यहाँ पर नीतीश कुमार, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि कभी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री दोस्तों साथ साथ हुआ करते थे, लेकिन पलटूराम चचा ने पार्टी बदल दी थी और वो शामिल हो गए थे कहाँ पर दोस्तों? वो शामिल हो गए थे बीजेपी में। और यही बात है कि आप वापस से एक बार एनडीए में फूट पड़ गई है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल नीतीश कभी भी बीजेपी को ठेंगा दिखाकर तेजस्वी के साथ उड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नीतीश एक मजबूत पार्टी की शायद तलाश में होंगे और इस वक्त सबसे मजबूत पार्टी बनकर सिर्फ आरजेडी ही उभरी है बिहार में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया है आम आदमी पार्टी ने। बोले फिलहाल जिस तरीके से अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे पर बात कर रहा है मोदी जी, कभी देश पर भी कर लिया करिए। जी हाँ, देश के हित में भी कभी कोई बात कर लें तो अच्छा लगे। दरअसल दोस्तों देश में लगातार जिस तरीके से लोगों को पीटा जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है और यहाँ तक के दोस्तों लोग बेरोजगार हो रहा है, उसको लेकर हमारे भारत सरकार कोई बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर बात आ जाए तालिबान और अफगानिस्तान की तो ये सरकार फौरन मैदान में कूद पड़ती है। इस सरकार के आने का मतलब ही क्या है दोस्तों? ये सरकार किसी भी तरीके से इस राजनीति में घुसने की कोशिश कर रही है। और राजनीति का मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आज देश के जो हालात हैं, जो भी देश में चल रहा है वो आपके और हमारे सामने है। हम इस बात को दोस्तों झुटला नहीं सकते कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं मुद्दों से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। और जब मुद्दों से दोस्तों लोग भटक जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल उस वक्त देश का जो ओबियसली आलम है वो क्या होता होगा। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने खोली मोदी की पोल, बताया सबसे बड़ा ढोंगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आपको अफगानिस्तान दिखाई देता है लेकिन कानपुर के मुद्दे पर बात नहीं करना। ये कैसे हिंदुस्तानी हैं जो कि कानपुर के मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते। दरअसल दोस्तों ओवैसी ने जो है यहाँ पर अब कानपुर के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेर लिया है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि कानपुर में एक बाप को पीटा जाता है, छोटी सी बच्ची हाथ जोड़ती रहती है भगवाधारियों के आगे, आरएसएस के गुंडों के आगे कि छोड़ दो मेरे पापा को मत मारो। बहुत छोटी बच्ची दोस्तों, अभी वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, जहां पर उस व्यक्ति को पीटा जा रहा है और जय श्री राम के नारे भी लगवाए जा रहा है कि बोल जय श्री राम। इसी के साथ साथ दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि ये कैसे भारत के नागरिक है। जी हाँ, मैं तो कहता हूँ इनको शर्म आना चाहिए, डूब मर जाना चाहिए डूब कर। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये सब कुछ इनका नाटक है और ये नाटक साफ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आप समझिए, बीजेपी जो रणनीति अपना रही है या बीजेपी जिस चाल से चल रही है, बीजेपी जो सोचकर चल रही है, ये तो साफ है कि फिलहाल बीजेपी का गेम ओवर हो चुका है और बीजेपी किसी भी तरीके से दोस्तों सत्ता से बाहर जाकर रहेगी। अब ये नहीं कह सकते कि बीजेपी दोस्तों कब तक है, क्या करेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी का यहाँ से दोस्तों दाना पानी ज़रूर उठ गया है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ कई बड़े जो यहाँ पर बागी विधायक है जिन्होंने अपने सुर बदल दिए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ तो नजर आ ही रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता तालिबान में गई 7 लोगों की जान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें काबुल एयरपोर्ट पर 7 लोगों की फिर से मौत हो गई। आपको बता दें दोस्तों इस वक्त तालिबान से घबराए हुए जो अफगानिस्तान के व्यक्ति हो किसी भी तरीके से जो यहाँ पर एयरपोर्ट तक पहुँच रहे हैं और यहाँ से दूर चले जाना चाहते हैं। दोस्तों काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो एक एक कर दोस्तों देश छोड़ रहा है और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। सवाल यही है कि फिलहाल इस वक्त लोग लगातार भागते चले जा रहे हैं और देश के जो हालात है दोस्तों वो भी आपके सामने ही है। देश में लगातार जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं दोस्तों उससे देश की जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है और भयभीत है। आपको बता दूं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी लगातार जो यहाँ पर देश के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं ढील अपना रही है और इसके लेकर जो यहाँ पर ये साफ दिखाई भी दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के सवाल दोस्तों कड़वे भले ही हैं लेकिन सच्चे हैं फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर फिर से एक बार गोरखपुर में योगी की बुरी तरीके से दोस्तों धुलाई हो गई है। जी हाँ, योगी को लोगों ने जमकर आड़े हाथ ले लिया। दरअसल दोस्तों गोरखपुर का लगातार बिगड़े हालात को लेकर योगी सरकार को अखिलेश यादव ने जमकर सुनाई है। अखिलेश का कहना है कि अपने ही गढ़ में जो है बाढ़ की समस्या को दूर नहीं कर पा रहा है योगी। ये वही गढ़ है जहाँ से वो उठकर आए हैं योगी आदित्यनाथ और अपनी ही जगहों को देख नहीं रहा है। आपको बता दोस्तों इस वक्त अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से जो है विफल हो चुके हैं और उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि फिलहाल चल क्या रहा है। मैं आपको बता दोस्तों योगी के खिलाफ कई ऐसी बातें हैं जो कि निकल कर सामने आ गई हैं और ये सामने दिखाई भी दे रहा है कि बीजेपी को योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला साफ हो गया है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी कितनी कोशिश कर ले सत्ता में आने की, लेकिन इस बार लगता है उत्तर प्रदेश से बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया होने वाला है। दोस्तों बीजेपी भले ही कितनी चीजें कर ले, कितने ही बार पापड़ बेल ले, लेकिन ये बात तो साफ है दोस्तों कि बीजेपी एक एक कर पूरी तरीके से घिर गई है। और आज जो देश के दोस्तों हालात हैं वो आपके सामने, देश में जो भी चल रहा है वो भी आपके सामने। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से बौखला रही है या फिर यूँ कह दें कि बीजेपी पूरी तरीके से गेम ओवर हो चुका है। जी हाँ, और दोस्तों ये साफ दिखाई देता है कि फिलहाल बीजेपी को दोस्तों जो भी करना है वो करे, लेकिन फिलहाल एक बात तो तय कि फिलहाल बीजेपी का यहाँ से जाना तय हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और इस झटके का मतलब भी आप समझिए दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से बौखला रही है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि फिलहाल वो करे तो क्या करे। ये साफ है दोस्तों कि इस वक्त जो भी सत्ता में है या फिर जिनकी भी राजनीति दोस्तों चल रही है वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं या फिर बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से इग्नोर हो रही है। अब आप समझिए दोस्तों देश में जो हालात हैं वो इस वक्त यही इशारा कर रहे हैं
फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश की चिंता छोड़कर मोदी जी को जो यहाँ पर अफगानिस्तान की पड़ी है। जी हाँ, देश में लगातार लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। हमारे देश में हिंदू मुसलमान के नारे लगाए जा रहे हैं, काटा पीटी के, फिर भी प्रधानमंत्री को सुनाई नहीं देता। आखिर प्रधानमंत्री संसद से कितनी दूरी पर रहते हैं, ये सवाल तो दोस्तों बनना चाहिए और मोदी जी से पूछना भी चाहिए। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दे ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।